प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करिए। पहली जानकारी है केवड़ा थाने से, केवड़ा ओपी से। केवड़ा ओपी को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ अवैध मादक पदार्थ को पुनपुन बाजार से पोटही रेलवे स्टेशन की ओर ले जा रहा है। सूचना का सत्यापन करने के बाद केवड़ा थाने के द्वारा एक स्थान पे वाहन चेकिंग लगाई गई। उस टीम का नेतृत्व वहाँ के एसएचओ सुबोधी कर रहे थे। पुलिस की टीम को देखकर एक बाइक सवार जल्दी से वहाँ से निकलने का प्रयास किया, परंतु उसे रोक लिया गया। रोककर उसे उसकी जब विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 247 ग्राम स्मैक जैसा दिखने वाला पदार्थ बरामद हुआ। उसके अपने स्टेटमेंट में ये निकल के आया कि ये स्मैक है जो इसे भोजपुर से लेकर आ रहा है और फुलवारी शरीफ की ओर ले जा रहा है। चूँकि यह प्रतिबंधित सामग्री है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर प्रतिबंधित है तथा जो भी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान है उसके अंतर्गत ये सारा प्रोसीजर करते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जो स्मैक जैसा पदार्थ बरामद हुआ है उसका सीजर भी बनाया गया है। इस संबंध में पुनपुन ये थाना केवड़ा ओपी कांड संख्या 7626 भी दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनका नाम है धर्मेंद्र नोनिया, उम्र करीब 38 वर्ष और ये फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं और ये पूर्व में भी कई बार ये जेल जा चुके हैं। कुछ कांड मेरे सामने है। फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 3119, फुलवारी शरीफ का 794-21 और इसकी कीमत के बारे में बताया कि करीब 20 से 25 लाख के आसपास का इसकी मार्केट वैल्यू है जो सीज किया गया है। भोजपुर में इन्होंने बक्सर भी बताया कि बक्सर भोजपुर के पास से कोई व्यक्ति से ये रिसीव करके इन्हें आगे पहुंचाना था। आगे के लिंक के भी 2 व्यक्तियों के नाम इन्होंने बताए हैं। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता तो अन्य जो भी इन्वॉल्व है इस सिंडिकेट में उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम छापेमारी कर रहे हैं और स्रोत पे भी हम भोजपुर और बक्सर पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कितने समय से कर अजय इनका आपराधिक इतिहास ही 2019 से है, तो काफ़ी समय से कर रहे हैं। पहले भी इनके ऊपर शराब और एनडीपीएस के एक्ट में ही केसेस हुए हैं, तो ये कई साल से कर रहे हैं। हाँ, लगातार कर रहे हैं या रुक के कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। आगे इन्वेस्टिगेट करने के इसको और किया। जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि ये करीब 20 से 25 लाख के सामान का मामला है तो इनकी क्या प्रॉपर्टी कहाँ कितनी है उसके बारे में जानकारी लेने के उपरांत जो भी बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत अगर उचित बनता है या इसके बारे में हमें एनालाइज करना पड़ेगा उनकी कितनी संपत्ति है उनकी और जो लीगल आय के क्या स्रोत है उसका विश्लेषण करने के उपरांत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और संभव है कि इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसके पास से बरामदगी हुई है। इसने 2 अन्य व्यक्तियों का नाम बताया है जिसका सत्यापन कर रहे हैं। और भी व्यक्ति सिंडिकेट में जिसके बारे में इसे जानकारी नहीं थी। इसका काम था कि भोजपुर से लाकर आगे प्रोवाइड करना। तो जो और हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो लिंक निकल के आया है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद और मामला क्लियर है। बारे में इसने कुछ क्लियर नहीं बताया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 से 25 लाख के आसपास की मार्केट वैल्यू का सामान है, तो अच्छा खासा अमाउंट इसमें इसका भी बनता होगा।